इंडिया में इलेक्शंस के रिजल्ट आने से पहले आपने ये जरूर देखा होगा, ये क्या है, ये क्यों होता है और आज हम आपसे इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। मार्च के अंत तक सभी राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे, पर नतीजे आने से पहले आपने देखा होगा कि अलग अलग चैनलों पर अपने अपने तरीके से नतीजे बताए जाने लगते हैं। चुनाव आयोग द्वारा ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही मीडिया के जरिए घोषित किए जाने वाले नतीजों को टेक्निकल रूप से कई नामों से जाना जाता है, जैसे इनमें प्रमुख रूप से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल शामिल है। इन दोनों टर्म्स की अपनी अपनी परिभाषा है। ओपिनियन पोल में जहां मतदान के पहले ही सर्वेक्षण किया जाता है और लोगों से ये पूछा जाता है कि वो किस दल या फिर किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं एग्जिट पोल में मतदान के दिन मतदाता से डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसमें ये सवाल पूछा जाता है कि उसने किस प्रत्याशी या फिर किस दल के पक्ष में अपना मतदान किया है और इसी के आधार पर नतीजे निकालकर टीवी और समाचार पत्रों में दिखाए जाते हैं। सी वोटर, टुडेज, चाणक्य, टाइम्स नाउ, CNN और IBN के अलावा कई और भी संस्थाएं भारत में मौजूद हैं जो एग्जिट पोल के लिए सर्वेक्षण करती हैं। पर इस समय 5 राज्यों में चल रहे इलेक्शंस को देखते हुए चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित या फिर प्रसारित किए जाने वाले एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 10 फरवरी सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक इन निर्देशों का अगर कोई समाचार पत्र या फिर टीवी चैनल उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों तरीकों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। देखा जाए तो भारत में लंबे समय से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग से की जाती रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि एग्जिट पोल मतदाता के मत को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा चुनाव आयोग भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता आया है। 90 के दशक में जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हुई तो NDTV के प्रणय रॉय ने एग्जिट पोल को ठोस आधार दिया। चुनाव आयोग ने इसको लेकर 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी, जिसके जवाब में साल 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के चुनाव आयोग ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, जिसके बाद से ये दोनों ही पोल भारत में जारी रहे। हालांकि इसके बाद भी इसमें समय समय पर परिवर्तन की मांग की जाती रही और बाद में सभी दलों की सहमति से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 126A को जोड़ा गया, जिसे फरवरी 2010 से लागू किया गया। फिलहाल इस कानून के तहत वोटिंग खत्म होने के पहले एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी गई है और उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये तो बात हुई एग्जिट पोल को लेकर नियम और कानून की। आइए अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के पक्ष और विपक्ष में लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल को बैन करने के पक्ष में लोगों का क्या तर्क है। एग्जिट पोल को लेकर जो विवाद होते हैं उसमें कहा जाता है कि एग्जिट पोल के कारण दूसरे मतदाताओं के व्यवहार और सोचने की दिशा प्रभावित होती है, जिसके कारण वो खुद का तर्कसंगत विचार नहीं रख पाते हैं। एग्जिट पोल के आने के बाद राजनीतिक पार्टियां पहले ही जश्न मनाने लगती हैं, जबकि कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होते हैं, जिससे चुनावी अव्यवस्था पैदा होने का खतरा बना रहता है। एग्जिट पोल के दौरान ये भी संभावना रहती है कि राजनीतिक पार्टियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, जिसका चुनाव प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा किसी भी मतदाता के मतदान को सार्वजनिक करना भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है, जिससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते रहते हैं। जबकि एग्जिट पोल को बैन न करने के पक्ष में लोगों का तर्क ये है कि एग्जिट पोल को बैन करने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले प्रेस की आजादी के साथ साथ ये नागरिकों की भी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाने जैसा होगा। इसके अलावा ये पोल इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि मतदान के बहुमत का झुकाव किस राजनीतिक दल की ओर ज्यादा है, जिससे उस पार्टी के चुनावी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सके। तो बारी आज के सवाल की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जिट पोल को किन परिस्थितियों में सही ठहराया जा सकता है ताकि उसके कामकाज पर
कोई सवाल ना उठे। इस मामले में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और मीडिया की आजादी दोनों को कैसे एक साथ बरकरार रख सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट batenyupi.com पर विजिट करना ना भूलें।